अभी किताब सोशल मीडिया पर love.com की बहुत चर्चा है। तो love.com के लेखक मनीष कुमार जोशी आज हमारे साथ है, तो उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। पहला सवाल उनसे पूछते हैं कि love.com क्या है। love.com एक कहानी संग्रह है। इसमें मेरी 27 कहानियाँ हैं और love.com नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कहानी संग्रह की पहली कहानी love.com है। उसके बाद दूसरी और कहानियाँ हैं जो मैंने ब्लॉग पर भी डाली है और लोगों ने पढ़ी भी है। कुछ लोगों ने ये सारी कहानियों को इकट्ठी करके एक संग्रह बनाया गया है love.com। ये संग्रह आपके सामने है। इस संग्रह में मैंने वो कहानियाँ डाली है जो अपने मेरे जीवन से संबंधित है। जिन घटनाओं को मैंने देखा है उनको मैंने कहानी के रूप में परिवर्तित करके आपके सामने लाया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानियाँ बहुत पसंद आएगी। तो इन कहानियों में खास क्या है? जैसा मैंने बताया, ये कहानियाँ मेरे जीवन से संबंधित है। जो घटनाएं मेरे जीवन में घटी और जिन घटनाओं को मैंने देखा उन घटनाओं को मैंने कहानियों के रूप में परिवर्तित किया है। इन कहानियों में मैं शुरू करूँगा सबसे अंतिम कहानी बीके स्कूल की कचौरी। बीके स्कूल की कचौरी कहानी मैंने तकरीबन 10 साल पहले लिखी थी और ब्लॉग में डाला था और काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा था और पसंद भी किया था। इस कहानी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है कि जनसत्ता के संपादक थे प्रभाष जोशी, उनके लड़के हैं सोपान जोशी। सोपान जोशी भी पत्रकारिता करते हैं। सोपान जोशी एक यूरोपियन ट्रैवल मैगजीन के लिए काम करते थे। तो उस समय जनसत्ता के संपादक थे ओमजी थानवी। ओमजी थानवी ने उन्होंने कहा कि आप बीकानेर जाइए, बीकानेर में फूड पर एक आर्टिकल लिखिए। तो सोपान जोशी बीकानेर आए। बीकानेर आने के बाद वो चित्रकार योगेंद्र पुरोहित से मिले। योगेंद्र ने उन्हें अलग अलग फूड के बारे में बताया। उन दुकानों पर ले गए, जैसे रबड़ी के लच्छे, ओझा जी के रबड़ी के लच्छे उनको खिलाए। उसके बाद वो ले गए रसगुल्लों की दुकान पर, उनको स्वामी जी की वो जो गूंद पाक है वो खिलाई। और सारी जो टेस्ट करवाने के बाद लास्ट में उन्होंने सोपान जोशी ने कहा कि ओम जी थानवी ने कहा है कि आप बीके स्कूल की कचौरी ज़रूर खा के आना। तो उन्होंने कहा कि बीके स्कूल की कचौरी मेरे को खानी है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। तो योगेंद्र ने कहा कि बीके स्कूल की कचौरी खाने से पहले आप मेरे भाई साहब की एक कहानी है उसको पढ़िए, उसके बाद वहाँ चलेंगे। तो ब्लॉग पर योगेंद्र ने बीके स्कूल की कचौरी की कहानी उन्हें पढ़वाई। कहानी पढ़ने के बाद सोपान जोशी ने कहा कि पहले मैं आपके भाई साहब से मिलूँगा, उसके बाद कचौरी खाने चलेंगे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे से बातचीत की। उसके बाद बीके स्कूल कचौरी हम दोनों ने मिलकर खाई। फिर उन्होंने यूरोपियन मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा फूड पर, उसमें इस कहानी का जिक्र किया था। यानी बीके स्कूल की कहानी का जिक्र यूरोप की ट्रैवल मैगजीन में होया हुआ है। तो इस हिसाब से भी ये कहानी महत्वपूर्ण है और इस कहानी को पसंद भी किया गया है। इस हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। और दूसरी कहानी love.com। love.com भी तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने लिखी थी और वो हंस में प्रकाशित हुई थी। हंस देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका है और उस कहानी को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इसलिए इस कहानी का टाइटल कहानी इस संग्रह में मैंने रखी है। तो मनीष जी, इस पुस्तक में सबसे अच्छी कहानी आपकी कौन सी है? जैसा मैंने बताया था कि इसमें बीके स्कूल की कचौरी और love.com अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी कहानियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगेगी, जैसे मैंने इसका जो है ये टाइटल कवर में ये लैंप दिया है ना, इस लैंप से जुड़ी हुई इसमें 4-5 कहानियाँ हैं। वो सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छी है और दिलचस्प कहानियाँ हैं। इसमें लैंप पोस्ट वाली लड़की और आपके हुक्म का गुलाम एक पति पत्नी पर कहानी है, जो कि एक रेस्टोरेंट पर एक लैंप पोस्ट के नीचे मिलते हैं और वहाँ पर ही सारी कहानी ये होती है। और इसके अलावा एक कहानी है स्ट्रॉबेरीज। ये 2 बुजुर्ग पति पत्नी की कहानी है और ये कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। जब इसका विमोचन हुआ तो वहाँ पे जो वक्ता थे उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया था। इस कहानी में बुजुर्ग पति पत्नी के बीच तनाव को शब्दों में व्यक्त किया गया है। इसमें संवाद कम है, केवल उनके तनाव का वर्णन है। तनाव का वर्णन इस प्रकार से है जैसे कि आप किसी फिल्म को देख रहे हो और फिल्म में बुजुर्ग पति पत्नी
बैठे हैं और उनके बीच जो तनाव का वातावरण है उसको हूबहू इसमें दर्शाया गया है। आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत ये दिलचस्प कहानी, आपको बहुत आनंद आएगा। इसके अलावा एक कहानी है बारात फूलों की। ये कहानी भी हल्की कहानी है, लाइट कहानी है, मीठी कहानी है। जैसे कि आप रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानियों में ज़्यादा तनाव नहीं है। कई बार आप कहानी पढ़ते हैं तो कहानियों में आप पर तनाव हो जाता है, भार हो जाता है। ऐसा इस कहानी में कुछ नहीं है, लेकिन कहानी आपको दिल को छू जाती है, दिल को सुकून देती है। ऐसी ये कहानियाँ हैं। तो मनीष जी, हमने आपकी पिछली पुस्तकों में देखा है कि आप अपनी हर पुस्तक किसी न किसी व्यक्ति को समर्पित करते हैं हर बार। तो इस बार ये पुस्तक love.com आपने किसको समर्पित की है? ये पुस्तक मैंने समर्पित की है अपने आदरणीय नाना जी को, नाना जी की स्मृति को। मैं नाना नानी के साथ बहुत रहा हूँ। मैंने बहुत समय नाना नानी के साथ बिताया है, तो उससे उनके साथ रहते हुए जो घटनाएं घटी, उनकी जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उनको मैंने कहानी के रूप में परिवर्तित किया है। इसमें एक कहानी है गब्बर सिंह की गोली। तो गब्बर सिंह की गोली में नाना जी के पास एक बहुत पुराना कप था जिसे वो पानी डाल के सेव बनाते थे। तो उस कप की कहानी मैंने गब्बर सिंह गोली के रूप में लिखी है, और आप इसको पढ़ोगे तो आपको इस कहानी में बहुत आनंद आएगा। बहुत दिलचस्प कहानी है, आप बिना रुके इस कहानी को पूरा पढ़ पाएंगे। एक कहानी है इसमें नाना जी की बैंत, बड़े जोर की पड़ी थी नाना जी की बैंत। ये छोटी कहानी है, एक संस्मरण भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे संस्मरण नहीं कहूँगा, कहानी कहूँगा, क्योंकि इस कहानी का पूरा अंत होता है, संस्मरण का अंत नहीं होता है। एक कहानी नाना जी के प्रयोग। इस प्रकार से 3-4 कहानियाँ जो नाना नानी से संबंधित है। बुरा कहानी में नानी जी ने एक बिल्ली का बच्चा पाल रखा था, तो उस बिल्ली के बच्चे के साथ क्या घटनाएं हुई, वो घटनाओं का तो वर्णन है ही, साथ में कहानी के रूप में इसको पूर्ण किया गया है। तो बुरा कहानी भी बहुत दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसलिए ये कहानियाँ मैंने सारी नाना जी की स्मृति को समर्पित की है। तो मनीष जी, आपकी इस पुस्तक के बारे में तो हमने सब कुछ जान लिया, तो अब आप नया क्या लिख रहे हैं? अभी तो मैंने love.com पुस्तक लिखी है। मैं चाहता हूँ कि ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पाठक इसे पढ़ें, लोग इसे पसंद करें। मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं कोई चीज़ लिखूं तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। वह जो चीज़ लिखी है, जो कहानी लिखी है, वो लोग महसूस करें पढ़ के, ये मैं प्रयास करूंगा। तो अभी तो मेरा सारा फोकस इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का है। आप भी यदि इसको पढ़ ले तो इस पुस्तक के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं कि ये एक अच्छी पुस्तक है, आप भी मंगा कर पढ़ें। ये पुस्तक अमेज़न पर अवेलेबल है। धन्यवाद। तो ये थे लेखक मनीष कुमार जोशी। तो अगली बार फिर मिलते हैं नई कहानी, नई संग्रह में। बने रहिए परछाइयाँ पॉडकास्ट में।